+1 स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस और आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज आपके लिए नया सब्जेक्ट है। इस बार आप पहली बार पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी, और बिजनेस स्टडी हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसके बिहाफ पर आगे आप चलकर MBA करते हैं, CS करते हैं, SCS के एग्ज़ाम देते हैं, IAS के एग्ज़ाम देते हैं। इसमें ये मेन सब्जेक्ट रहता है। इसके अंदर हम आपको डिफरेंट टाइप के बिजनेस करने सिखाएंगे। सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी और मल्टीनेशनल ट्रेड। और दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि बैंक में हम कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में हम कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं। जितनी भी बिजनेस की बातें होती हैं वो हम आपको बिजनेस स्टडी में समझाएंगे। तो आज आपके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका है बिजनेस स्टडीज का ह्यूमन एक्टिविटीज। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, और जो मनुष्य के द्वारा एक्टिविटी की जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय द मैन, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य दो प्रकार की एक्टिविटीज करता है बच्चों, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसका सीधा संबंध पैसे के साथ हो, जिसमें पैसा आता है, पैसा जाता है, और मनुष्य का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाना। जो जिस एक्टिविटी में पैसा जुड़ा हुआ है, पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिसमें पैसे का कोई संबंध नहीं है, पैसे के साथ उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल समाज में एक सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्टिविटी को करता है। अब जैसे कई मनुष्य हैं, हम देखते हैं गौशाला में जाते हैं और गौओं की सेवा करते हैं, वहाँ से उन्हें कोई पैसा नहीं लेना। आजकल महामारी चल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक गरीबों की सेवा करते हैं। जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, उनके घरों में खाना पहुंचाने का काम, मेडिसिन पहुंचाने का काम, उनको जो जो सर्विसेज चाहिए वो पहुंचाने का काम। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम, जिस भी तरह से वो सेवा कर सकते हैं और एक व्यक्ति को बचा सकते हैं, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बिना किसी से पैसा लिए करते हैं। तो उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे ही कुछ लोग धार्मिक कार्यों में जुड़े होते हैं, वो सुबह से शाम तक मंदिर बनवाने का काम, मंदिर में लंगर बांटने का काम, और मंदिर में जो भी लोग आए हैं उनके चप्पल जूती को संभाल के रखने का काम, और मंदिर में सफाई करने का काम, सारा दिन ही उनका मंदिर में बीत जाता है, और वहाँ से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। सिर्फ उन्हें भगवान की सेवा करने में, मंदिर की सेवा करने में एक आनंद की प्राप्ति होती है। उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक हमारा बिजनेस, इसके बारे में हम पूरी तरह से सीखेंगे। एक हमारा होता है प्रोफेशन, इसके बारे में हम पूरी तरह से सीखेंगे। और एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हम पूरी तरह से सीखेंगे। आज हम आपको बताते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के अंदर आपकी सारी बिजनेस की टर्म्स होती हैं, जिसके अंदर आपका मेन होता है ट्रेड।
यानी कि ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड गेट मनी ऑन द प्रॉफिट बेसिस, ऑन द रेगुलर बेसिस, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम वस्तुओं को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं, उसके बदले में प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस। अब आपके पेरेंट्स किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस करते हैं, तो वो सुबह से शाम तक वस्तुओं को दूसरों को सेल करते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो उनकी रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सर्विस। और उनको एक जगह से लाकर दूसरी जगह पर बेचना, परचेज और सेल का काम करना और प्रॉफिट कमाना, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस। दूसरे नंबर पर होता है प्रोफेशन। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों में जुड़ा हो जो लोगों को अपनी स्किल्स के कारण, अपने ज्ञान के कारण उनकी सहायता करता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में पैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉमर्स ली है, कॉमर्स बनने के बाद आप सीए करेंगे, सीए करने के बाद आप लोगों के अकाउंट बनाएंगे, उससे पैसे लेंगे, तो ये प्रोफेशन है। वी आर द लेक्चरर, वी प्रोवाइड द सर्विसेज और आपसे क्या लेते हैं? पैसे। तो प्रोफेशनल है। एक डॉक्टर है, आपका ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले में पैसे लेता है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोफेशनल। इवन एक खिलाड़ी आपके लिए खेलता है और इस टर्म्स एंड कंडीशन पर खेलता है कि मैं इस गेम के इतने पैसे लूँगा, तो वो भी प्रोफेशनल कहलाएगा। आप अपने शहर में किसी कथावाचक को बुलाते हो, वो आता है और वो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन फीड करके आता है कि मैं 7 दिन की कथा के 2 लाख रुपए लूँगा, 5 लाख रुपए लूँगा, तो ही इज़ आल्सो द प्रोफेशनल। वो भी एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। तो ये जो भी आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल व्यक्ति। इसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी के नीचे काम करना। आपने अपनी सर्विसेज किसी को दी, किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर जो आपको काम देने वाला है, आपका स्वामी, और आप उसकी कहने के अनुसार कार्य करते हो, आप कहलाओगे सेवक। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में संबंध और उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के कहने पर काम करेगा और एम्प्लॉयर उस काम के बदले में उसको मजदूरी देगा, उसको सैलरी देगा, उसको डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स देगा, इन द शेप ऑफ मनी, इन द शेप ऑफ गुड्स, इन द शेप ऑफ सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों, आप लोगों ने आज बिजनेस स्टडी के बारे में कुछ देखा कि बिजनेस स्टडी क्या है, बिजनेस स्टडी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको मार्केट में से बुक लेनी है RS सिंगल की। अगर आपको किसी दोस्त से प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ से लीजिए, मार्केट में से लेनी है वहाँ से लीजिए, और साथ के साथ आप हर रोज़ लेक्चर सुनिए और इसके नोट्स बनाइए, और जो भी पॉइंट आपको नहीं आता बार बार समझिए। दैट्स ऑल।